हेलो एवरीवन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का आज लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक। तो कुछ इक्वेशन सॉल्व करनी सीखेंगे और ये सारी स्पेशल टाइप की इक्वेशंस हैं, इनको क्वाड्रेटिक में रिड्यूस करके सॉल्व किया जाता है। ठीक है, और ऐसी इक्वेशंस हैं कि ये तुम्हें किसी ना किसी चैप्टर में वन वे और द अदर देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो इनको सॉल्व करना हमें आना चाहिए, राइट। तो देखना स्टार्ट कर रहे हैं। सॉल्व क्वेश्चन है, सॉल्व करना है। 6 पार्ट्स दे रखे हैं, 6 इक्वेशंस हैं, सब में एक वेरिएबल है x, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। सो क्वेश्चन नंबर 1, x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस मोड ऑफ x माइनस 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसमें स्पेशल चीज क्या है कि मोड वाली टर्म अपीयर हो रही है। ठीक है, मोड के अंदर क्या है, x माइनस 2 है और यहाँ पे कौन सी टर्म है, x माइनस 2 का स्क्वायर है। तो एक चीज याद रखा करो, मोड की प्रॉपर्टी होती है that x square equal to mod of x का स्क्वायर। चाहे तुम x का स्क्वायर लिखो चाहे mod x का स्क्वायर लिखो, दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को याद रखा करो। सो इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम क्या बोल देंगे कि ये जो x माइनस 2 का स्क्वायर है ना, दिस इज सेम एज mod of x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको इससे रिप्लेस कर दिया हमने, राइट। तो बाकी तो ऐसे लिखते हैं एक बार, प्लस mod of x माइनस 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये चीज आ गई है, जो कि देखने से पता चल रहा है क्या है, मोड x माइनस 2 में क्वाड्रेटिक है। तो तुम चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, मोड ऑफ x माइनस 2 को t के बराबर मान लेना। सो सारी हमारे पास t में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, ये बनी, फैक्टर्स बनेंगे t प्लस 2 इंटू t माइनस 1 इक्वल टू 0, विच इंप्लाइज t इक्वल टू माइनस 2 और t इक्वल टू 1। तो t की वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं, बट हमें x की वैल्यूज चाहिए, तो वापस से t को रिप्लेस करेंगे। मोड ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2, मोड ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू 1। अब देखना इसको ध्यान से, पहली क्वेश्चन क्या बोल रही है, मोड ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2। ये होना कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें पता है किसी भी क्वांटिटी का मोड हमेशा कैसी वैल्यू देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमेशा पॉजिटिव आएगी, राइट हैंड साइड नेगेटिव है, दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते। सो यहां से देयर इज नो सच वैल्यू ऑफ x। अब आ जाओ यहां पे, मोड ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू 1। तो किस नंबर का मोड 1 के बराबर होता है, या तो 1 का या फिर माइनस 1 का। तो इसका मतलब यहां से क्या पता चलेगा कि x माइनस 2 की वैल्यू या तो 1 होगी या फिर माइनस 1, राइट। तो यहां से x कितना मिला, x इक्वल टू 3 मिला, और नेक्स्ट से कितना मिला, x इक्वल टू 1। सो देयर आर टू रियल रूट्स या फिर टू सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन, दैट इज x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 1। ओके, सेकंड पार्ट देखते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू फाइंड करनी है। पहली चीज क्या नोटिस करेंगे, स्क्वायर रूट वाली टर्म है, तो अगर इक्वेशन को सॉल्व करना है तो स्क्वायर रूट को खत्म किया जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट खत्म कैसे होगा, उसके लिए स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। तो एक ऑप्शन तो हमारे पास ये है कि स्टेप नंबर 1 में क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायरिंग कर दो। अब एक बार देख लेते हैं स्क्वायरिंग करने से होगा क्या। लेफ्ट हैंड साइड पे जब तुम स्क्वायरिंग करोगे तो a माइनस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी, तो उससे एक तो a स्क्वायर वाली टर्म क्रिएट होगी, तो वो तो बढ़िया बात है, स्क्वायर रूट हट जाएगा। b स्क्वायर रूट वाली टर्म क्रिएट होगी, अगेन इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा। बट साथ में एक कौन सी टर्म आएगी, माइनस 2 इंटू a इंटू बी। तो a इंटू बी में ये दोनों मल्टीप्लाई में आएंगे, तो मतलब स्क्वायर रूट ऑफ दिस इंटू स्क्वायर रूट ऑफ दिस, ये पूरी चीज हमारे पास क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो वो हम मान सकते हैं कि वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा कि स्क्वायर रूट के अंदर इतना बड़ा एक्सप्रेशन आ रहा है। तो एक ऑप्शन ये है। तो दूसरा, अगर तुम कैलकुलेशन थोड़ी सी कम करना चाहते हो, थोड़ी सी इजी करना चाहते हो, उसके लिए हम जनरली क्या करते हैं, किसी भी एक स्क्वायर रूट वाली टर्म को ना दूसरी साइड पर ट्रांसपोज कर दो पहले, उसके बाद उसकी स्क्वायरिंग करना, तो उससे कैलकुलेशन हमारी थोड़ी सी आसान बन जाएगी कंपैरेटिवली। ठीक है, तो देखना इसको, स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 4 इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3, ये स्टेटमेंट है। अब क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। लेफ्ट हैंड साइड पे कितना, 2x प्लस 4, राइट हैंड साइड पे a प्लस b का होल स्क्वायर, सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ a, ये बना। तो एक स्क्वायर रूट वाली टर्म तो अभी भी बच रही है, बट ये थोड़ा सा सिंपलीफाइड फॉर्म में है, राइट। अच्छा, अब ये दिख रहा है कि अभी भी क्योंकि एक स्क्वायर रूट वाली टर्म है ना, तो इसको भी खत्म करना पड़ेगा। इसको खत्म करने के लिए फिर से स्क्वायरिंग की जाएगी। अब जब तुम फिर से स्क्वायरिंग करोगे तो ये एंश्योर करने के लिए कि दोबारा स्क्वायर रूट वाली टर्म ना आए, क्या करना ना, ये जितनी भी चीज यहां पे प्रेजेंट है इसको दूसरी साइड पे ट्रांसपोज कर देना, उसके बाद स्क्वायरिंग करेंगे।
राइट, तो इसको यहाँ पे ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो 2x माइनस एक्स कितना x आ जाएगा, 4 माइनस 4 तो कट ही जाएगा, राइट हैंड साइड पे कितना 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3, ये बचा। अब कर दो इसकी स्क्वायरिंग, तो स्क्वायर रूट वाली टर्म खत्म हो जाएगी। सो अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्या मिला, x स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 एंड देन x प्लस 3। तो बढ़िया क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, इसको सॉल्व करना आता है हमें। x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 इक्वल टू 0, x minus 6, x plus 2 equal to 0, which implies x equal to 6, x equal to minus 2। तो ये दो रूट्स मिल गए हमें इक्वेशन के, x equal to 6 and x equal to minus 2, राइट। ओके, अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज देखना, ये दो वैल्यूज आ गई हैं, तो जनरली तो हम क्या करते हैं, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, बोल देते हैं कि अगर क्वेश्चन में पूछा जाए फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट्स, तो हम क्या बोल देंगे, 2 रियल रूट्स आएंगे। बट एक बार ना अपनी तसल्ली के लिए इसको चेक करके देखो, वेरीफाई करके कि क्या ये हमारी ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो चेक करना, x इक्वल टू 6 चेक करो पहले, x इक्वल टू 6 तो इसमें पुट करेंगे क्या होगा, 12, 12 प्लस 4 इज 16, 16 का स्क्वायर रूट इज 4, माइनस 6 प्लस 3 इज 9, 9 का स्क्वायर रूट इज 3, तो माइनस 3 इक्वल टू 1, तो ये तो सेटिस्फाई कर रहे हैं, राइट, और करना भी चाहिए क्योंकि सॉल्व करके निकाले हमने। उसके बाद x इक्वल टू माइनस 2, x इक्वल टू माइनस 2 चेक करो एक बार, क्या बनेगा, माइनस 2 इंटू 2 इज माइनस 4, माइनस 4 प्लस 4 इज 0, सो दिस इज 0, माइनस यहां पे रख रहे हैं माइनस 2 प्लस 3, माइनस 2 प्लस 3 कितना 1, 1 का स्क्वायर रूट इज 1, सो माइनस 1, राइट हैंड साइड पे कितना 1, तो क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं आपस में, नहीं आ रहे, तो मतलब x इक्वल टू माइनस 2 इसका रूट है ही नहीं है, ठीक है, रूट उसी को बोलते हैं कि जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो सॉल्व करने से तो हालांकि हमें मिल रहा था x इक्वल टू माइनस 2, हमने इसको वेरीफाई करके देखा तो पता चला कि माइनस 2 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो एक्चुअल में ये वाला इसका रूट नहीं है, देयर इज ओनली वन रूट, दैट इज x इक्वल टू 6, सो द नंबर ऑफ रियल रूट्स इज ओनली 1 नॉट 2, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। ओके, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कब इसको हम पुट करके देखेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया था, फर्स्ट में तो हमने वेरीफाई करके नहीं देखा, तो इसको क्यों वेरीफाई करके देखा, तो उसका आंसर सुन लो कि इसमें स्पेशल चीज क्या है कि इसको सोल्व करने के लिए ना हमने स्क्वायरिंग की हेल्प ली है। इनफैक्ट 2 बार स्क्वायरिंग की हमने, एक बार पहले यहां पे की, एक बार यहां पे की। तो जब भी तुम किसी इक्वेशन की स्क्वायरिंग करते हो ना, उससे कुछ एक्स्ट्रा रूट्स क्रिएट हो जाते हैं हमेशा। जब भी किसी इक्वेशन की स्क्वायरिंग करते हैं उसके कुछ एक्स्ट्रा रूट्स क्रिएट हो जाते हैं जो कि हमारी ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते, ठीक है। तो उन्हीं रूट्स से बचने के लिए, उन रूट्स का ध्यान रखने के लिए, जब भी किसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तुम स्क्वायरिंग की हेल्प लोगे तो हमेशा वेरीफाई करके तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि ये एक्चुअल में उसका रूट है भी या फिर ये एक्स्ट्रा रूट है जो क्रिएट हो गया। अब वो एक्स्ट्रा रूट कैसे क्रिएट होते हैं एक बार देख लो सिंपल एग्जांपल की हेल्प से। जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई इक्वेशन है x इक्वल टू 1, तो क्या है, सिंपल इक्वेशन है, एक ही रूट है इसका, कौन सा, x इक्वल टू 1, लीनियर इक्वेशन है। अब मान लो तुमने स्क्वायरिंग कर दी, इसकी स्क्वायरिंग करने से क्या हुआ, x स्क्वायर इक्वल टू 1 बन गया ये। अब अगर मैं तुमसे पूछूं इसके कितने रूट हैं, तो क्वाड्रेटिक है, 2 रूट्स हैं, कौन कौन से, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू -1। तो हुआ क्या, ओरिजिनल इक्वेशन का तो एक ही रूट था, बट जैसे तुमने स्क्वायरिंग की एक एक्स्ट्रा रूट क्रिएट हो गया ना, तो ये तो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन का रूट नहीं है। तो ऐसे ही जब भी किसी की स्क्वायरिंग करते हो कुछ एक्स्ट्रा रूट्स क्रिएट हो जाते हैं, एंड दिस टाइप ऑफ रूट्स आर कॉल्ड एक्सट्रेनियस रूट्स। एक्स्ट्रा से बना एक्सट्रेनियस, राइट। तो यही रीजन है कि इसमें जो भी हमारे रूट्स आए हमने उसको वेरीफाई करके देखा कि ये एक्चुअल में ट्रू है कि नहीं, तो ये पता चला। इससे हमें ये लेसन सीखने को मिला, जब भी किसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए स्क्वायरिंग की हेल्प लेते हैं, जो भी उसको सॉल्व करके रूट्स मिलेंगे उसको एक बार मैन्युअली वेरीफाई करके देख लेना कि वो एक्चुअल में इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, राइट। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व दिस इक्वेशन। टी में इक्वेशन दे रखी है, इसको सॉल्व करना है, राइट। अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखना इसको ध्यान से। इसमें 2 टाइप की टर्म्स है, पावर टी को भी अगर इग्नोर कर दो तो एक नंबर ये लिखा गया और एक नंबर लिखा गया ये, और इनमें ना एक रिलेशन है, ठीक है। रिलेशन क्या है अगर तुम ध्यान से देखो तो 15 प्लस 4 अंडर रूट 14 मल्टीप्लाई 15 माइनस 4 अंडर रूट 14, इसका प्रोडक्ट जो आएगा ना 1 के इक्वल आएगा। चेक करके देख सकते हो इसको, राइट। तो 15 का स्क्वायर 225, 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 14 का स्क्वायर 224, सो
प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1, ये चीज बनेगी। तो क्या पता चला इससे कि ये दोनों एक्चुअल में एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। दैट मींस 15 माइनस 4 अंडर रूट 14 कैन बी रिटन एज 1 अपॉन 15 प्लस 4 अंडर रूट 14। ये मतलब हुआ दोनों का प्रोडक्ट 1 होने का मतलब दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो ये पता चल गया दोनों में ये रिलेशन था। अब इन दोनों की पावर t भी है, तो अगर तुम पावर t भी लगा दो तो कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। इसका मतलब इसकी पावर t और इसकी पावर t दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, रेसिप्रोकल हो गए। ठीक, दोनों साइड पे पावर t करवा दी, 1 की पावर t तो 1 ही आएगा, इसकी पावर t हो गई। तो अब ये पता चल रहा है हमें कि यहाँ पे जो पूरा नंबर ये वाला लिखा गया है और ये वाला जो पूरा नंबर है ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो समझ में आ रहा होगा, करेंगे क्या, इसको कोई नया वेरिएबल मान लेंगे, चाहो तो y मान लो। तो अगर ये y है तो ये क्या बन जाएगा, 1/y, तो सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। राइट, तो बस यही कंसेप्ट है इसमें, उसके बाद तो कर ही लेते हैं, कुछ नहीं बचा फिर तो। सो पुट 15 प्लस 4 under root of 14 to the power t equal to y, which implies the equation reduces to y plus 1 by y equal to 30। इतनी बात सही है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी y स्क्वायर माइनस 30y प्लस 1 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक आ गई है। यहां से हमें y की वैल्यूज मिलेंगी, उन y को वापस से उठा के यहां पे रखेंगे, वहां से हमें ओरिजिनल t की वैल्यूज मिलेंगी। अच्छा, अब इसको सोल्व करते हैं। फैक्टर्स तो नहीं बनेंगे, क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। लगाओ y इक्वल टू 30 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 30 का स्क्वायर 900 माइनस 4ac माइनस 4 अपॉन 2a, 2 बन गया। सो y इक्वल टू 30 प्लस माइनस, ये देखना कितना बनेगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ 896, इसको थोड़ा सिंपलीफाई करोगे दिस वुड बी 8 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 14 अपॉन 2। राइट, तो 2 से डिवाइड करवा दो, y की दो वैल्यूज मिल जाएंगी। सो y इक्वल टू 15 प्लस माइनस 4 अंडर रूट 14, ये मिली तुम्हें y की दो वैल्यूज। ठीक, तो दोनों को 1 बाय 1 ले लो, एक बार प्लस वाली वैल्यू लेंगे, इसके बराबर रखेंगे। तो केस नंबर 1 15 प्लस 4 अंडर रूट 14, ये वाली y की वैल्यू ली हमने, इसको इसके बराबर उठा के रख रहे हैं। सो दिस इज इक्वल टू 15 प्लस 4 अंडर रूट 14 की पावर t, ये मिला। अब यहां से t की वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से, तो यहां पे इसकी पावर 1 है, इसकी पावर t, तो दिस इंप्लाइज t इक्वल टू 1। सो एक वैल्यू तो हमें t की मिल गई 1। सिमिलरली केस नंबर 2 में y की दूसरी वैल्यू लो, 15 माइनस 4 अंडर रूट 14, और इसको इसी के बराबर रखा जाएगा। दिस इज 15 प्लस 4 अंडर रूट 14 की पावर t। यहां से फिर से t निकाल सकते हैं, कैसे निकालोगे, हमें पता है 15 माइनस 4 अंडर रूट 14 क्या है ना, 1 अपॉन इसके बराबर है। तो दिस इज 15 प्लस 4 अंडर रूट 14 की पावर माइनस 1। चेक करो, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक, ये किसके बराबर था, 1 अपॉन इस सारे के, तो पावर माइनस 1 में एक्सप्रेस कर लिया। अगेन दोनों बेसिस इक्वल हैं, पावर्स इक्वल कर देंगे। सो t इक्वल टू माइनस 1। तो t की वैल्यूज पूछी गई थी, ये दो वैल्यूज मिली हमें, दैट t इज इक्वल टू 1 एंड t इक्वल टू माइनस 1। ये फाइनल सॉल्यूशन आ गया हमारे पास। फोर्थ पार्ट देखते हैं। ये एक इक्वेशन लिखी गई हमारे सामने, ये कितने डिग्री की इक्वेशन बनेगी, अगर तुम एक्सपैंड करोगे 4 डिग्री की, बाई क्वाड्रेटिक बनेगी। नेक्स्ट पार्ट भी अगर तुम देखो बाई क्वाड्रेटिक है, नेक्स्ट पार्ट भी देखो बाई क्वाड्रेटिक है, तो ये तीनों ना बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। अब अगर तो तुम्हें कोई भी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जाए कि भाई सॉल्व करके दो इसको, तो वो हमें सॉल्व करनी नहीं आती। किसी भी बाई क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का हमें जनरल तरीका नहीं आता। बट ये जो इक्वेशंस है ना, ये स्पेशल टाइप की इक्वेशंस है, तो इनको देखना कैसे सॉल्व किया जाएगा। राइट, तो पहले फोर्थ पार्ट में देखना, 4 लीनियर फैक्टर्स हैं, प्रोडक्ट में लिखे गए हैं, और इसमें खास बात क्या होगी ना, देखो क्या करेंगे, इन दोनों का पेयर कर लेंगे, इन दोनों को आपस में लिखेंगे, इन दोनों को लिखेंगे आपस में मल्टीप्लाई करके। तो देखना क्या बन रहे हैं, x माइनस 1, x माइनस 4, x माइनस 2, x माइनस 3, दिस इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन है, इनको मल्टीप्लाई करके लिखो, कितना बनेगा ये, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ये कितना, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 3। राइट, तो फायदा क्या हुआ हमें पेयरिंग करने का, कि इसमें भी x स्क्वायर माइनस 5x वाला फैक्टर है, इसमें भी x स्क्वायर माइनस 5x वाला फैक्टर है। तो क्या कर सकते हैं, इस सारे को t पुट कर सकते हैं। सो पुट x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू t, या फिर ऐसे कर लो, इस सारे को t पुट कर लो, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 को t पुट कर लो। तो देखो करते हैं, सो पुट x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू t।
तो उससे होगा क्या, ये तो सारा t बन गया, ये कितना बनेगा t+2 लिखा जाएगा इक्वल टू 3। ये बात ठीक है। तो t में क्वाड्रेटिक आ गई, इसको सॉल्व करेंगे, वो जो t की वैल्यूज आएंगी उनको इसके बराबर रखा जाएगा, वहां से x की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। तो बस ये करना है, कर लो। t² + 2t - 3 = 0, दो फैक्टर्स t + 3 t - 1 = 0, which implies t = 3 and sorry t = -3 and t = 1। ये दो वैल्यूज आ गई t की, राइट। अब 1 बाय 1 इनको पुट कर देंगे। सो केस 1 में क्या होगा, x² - 5x + 4 इक्वल टू -3, दिस इज इक्वल टू -3। देख लो सॉल्व करके, x² - 5x + 7 = 0। ठीक, फैक्टर्स तो नहीं बन रहे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और तुम क्या नोटिस करोगे, इसका जो d है ना वो नेगेटिव है, तो इसका मतलब यहां से नो रियल x, यहां से कोई भी रियल रूट नहीं मिलने वाला तुम्हें, तो इसका काम तो खत्म है। सेकंड केस ले लो, जब इसकी वैल्यू 1 के बराबर होगी तो x² - 5x + 4 = 1, इसको सॉल्व कर लेते हैं। x² - 5x + 3 = 0, अगेन फैक्टर्स तो नहीं बनेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ, x = 5 ± स्क्वायर रूट ऑफ 25 - 12 दैट इज 13/2। तो यहां से दो वैल्यूज आ गई हैं x की, राइट। तो टोटल 4 रूट्स आने चाहिए थे, क्योंकि 4 डिग्री की इक्वेशन थी। 4 रूट्स कहां से आने थे, दो यहां से आने थे, दो यहां से। यहां से क्या पता चला हमें, दोनों के दोनों नॉन रियल रूट्स हैं, और यहां से दो रियल रूट्स आ गए। तो द नंबर ऑफ द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 2 एंड दोस रूट्स आर दिस, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। ठीक, तो ये ध्यान रखना, जब भी 4 लीनियर फैक्टर्स का प्रोडक्ट हो तो जनरली वो इसी फॉर्म में दे रखा होगा कि अगर तुम 2 की पेयरिंग करके मल्टीप्लाई करोगे, 2 की पेयरिंग करके मल्टीप्लाई करोगे तो उसमें कुछ तुम्हें कॉमन फैक्टर नजर आ जाएगा, जिसको हम t के बराबर पुट करके सोल्व कर सकते हैं। फिफ्थ पार्ट देखते हैं, x - 1 to the power 4 plus x - 5 to the power 4 equal to 82। 4 डिग्री का, 4 डिग्री का। इसको सॉल्व करने का स्टैंडर्ड तरीका देखना। क्या करते हैं ना, ये दो फैक्टर्स दे रखे हैं, दो लीनियर फैक्टर है, एक x - 1 वाला लीनियर फैक्टर, एक x - 5। तो इनकी ना एवरेज ले लो। एवरेज का मतलब दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर दो, या फिर वैसे दिख रहा है इन दोनों के बीच का फैक्टर उठा लो, बीच का कौन सा आएगा, x - 3 आएगा। तो इनकी एवरेज लेके जो फैक्टर आएगा उसको हम t पुट करेंगे। सो इसके लिए क्या कर रहे हैं, पुट x - 3 = t। ये बता रही है समझ में, x - 3 कहां से आया, चाहो तो कर लो, x - 1 प्लस x - 5 डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों की एवरेज कितनी मिलेगी, x - 3 मिलेगी। अच्छा, अब उससे क्या होगा, इसको अगर तुमने t माना है तो ये कैसे लिखा जाएगा, दिस इज t + 2 एंड दिस इज t - 2। सो द इक्वेशन रिड्यूसेस टू t + 2 की पावर 4 प्लस t - 2 टू द पावर 4 = 82, राइट। अब इसको खोल के लिखना पड़ेगा, इसको खोल के लिखना पड़ेगा। तो देख, ये देखो कितना आएगा खोल के, ये अगर बाइनोमियल पढ़ रखी है हमने तो बाइनोमियल से हो जाता है ये, ठीक है। t टू द पावर 4 प्लस 4c1 इंटू t³ इंटू 2, तो ये बनेगा 8 इंटू t³ प्लस 4c2 इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, 4c2 6 होता है, 6 इंटू 4 इज 24, तो प्लस 24t² प्लस में 4c3 दैट इज 4, 2 की पावर 3, 8 इंटू 4 इज 32, सो 32t प्लस में 2 की पावर 4 दैट इज 16। तो इसको एक्सपेंड करके लिख लिया हमने। तुम चाहो तो एक बार स्क्वायरिंग कर लो, फिर दूसरे बार दोबारा से स्क्वायरिंग कर लो, आ जाएगा। प्लस t - 2 की पावर 4, इस पे फिर से एक्सपेंड करेंगे, ये बनेगा t की पावर 4 - 8t³ प्लस 24t² माइनस 32t प्लस 16 इक्वल टू 82। तो ऐसा कुछ बन जाएगा। मतलब टर्म्स तो दोनों में सेम ही आएंगी, बस इसमें सारे प्लस के साइन आ जाएंगे, इसमें प्लस माइनस ऐसे आ जाएंगे। तो अब होगा क्या, ये वाले कैंसिल आउट हो गए, ये वाले कैंसिल आउट हो गए, तो क्या बचा 2 टाइम्स t की पावर 4, ये सारा 2 टाइम्स हो जाएगा। दिस इंप्लाइज 2 टाइम्स t की पावर 4 प्लस 24t² प्लस 16 इक्वल टू 82, राइट। 2 से डिवाइड करवा दो उस तरफ, क्या बनेगा ये t की पावर 4 प्लस 24t² प्लस 16 है, उस साइड डिवाइड करवाओगे 41 बनेगा, तो माइनस का 25 बनना चाहिए। यहां तक आ गए हम लोग। अब है तो अभी भी 4 डिग्री की इक्वेशन, बट अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, क्योंकि अब ये t² में क्वाड्रेटिक है। तो तुम्हारा मन करे तो t² को भी एक नया वेरिएबल मान लेना, y मान लेना, ठीक है। बट उतना करने की नहीं जरूरत है, डायरेक्टली भी कर सकते हैं इसको। तो ये 24 है, ये
25 है, ये बनेगा t की पावर 4 प्लस का 25 टी स्क्वायर माइनस का टी स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं। तो दो फैक्टर्स बनेंगे, टी स्क्वायर प्लस 25 एंड टी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, राइट। तो यहां से क्या आया, टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 25 आया या फिर टी स्क्वायर इक्वल टू 1 आया। ठीक बात है, टी स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बन रही थी, फैक्टर्स बना लिए, टी स्क्वायर की वैल्यू माइनस 25 आ गई है, एक 1 आ गई है, तो अब किसी नंबर का स्क्वायर माइनस में तो हो नहीं सकता, तो ये कैंसिल आउट हो गया। यहां से क्या मिला, t इक्वल टू प्लस 1 और t इक्वल टू माइनस 1। सो ये दो वैल्यूज मिली हमें t की। ठीक, अब हमें तो x फाइंड करना था, तो इसको उठा के क्या कर देंगे, x माइनस 3 के साथ इक्वल कर देंगे। तो फिर वही चीज है कि एक बार x माइनस 3 को 1 रखा जाएगा फर्स्ट केस में, तो x कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सेकंड केस में x माइनस 3 को माइनस 1 रखा जाएगा, तो x कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, राइट। तो अगेन 4 डिग्री की इक्वेशन थी, 4 रूट्स बनने थे, यहां से जो 2 रूट्स आने थे वो तो कैसे आ गए, नॉन रियल आ गए, यहां से 2 रूट्स हमें रियल मिल गए। सो द आंसर इज दैट x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 4। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखना, ये अगेन एक बाई क्वाड्रेटिक है। अब ये भी एक स्पेशल टाइप की इक्वेशन है, ठीक है। स्पेशल क्या है, इसकी खास बात क्या है, x की पावर 4 का जो कोफिशिएंट है 2 और जो कांस्टेंट टर्म है 2, ये दोनों बराबर है। x क्यूब का जो कोफिशिएंट है 1, x का जो कोफिशिएंट है 1, ये दोनों बराबर है। तो जब भी ऐसी इक्वेशन आएगी कि अगर 4 डिग्री की इक्वेशन है, अगर तुम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, ठीक है, तो पहली टर्म का कोफिशिएंट और लास्ट टर्म का कोफिशिएंट ये दोनों बराबर होने चाहिए, सेकंड टर्म का कोफिशिएंट और सेकंड लास्ट टर्म का कोफिशिएंट ये दोनों बराबर होने चाहिए, बीच में जो x स्क्वायर वाली टर्म है उसका कोफिशिएंट जो मर्जी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। तो जब इस टाइप की इक्वेशन होगी, इसको सोल्व करने का हमारे पास स्टैंडर्ड तरीका है, वो तरीका देखते हैं क्या होगा। तो स्टेप नंबर 1 तो क्या करते हैं ना, डिवाइड द होल इक्वेशन बाय x स्क्वायर, ये स्टेप नंबर 1 रहेगा हमेशा, राइट। हम क्या करने की ट्राई कर रहे हैं, इसको क्वाड्रेटिक में एक्सप्रेस करने की ट्राई कर रहे हैं। तो देखना, x स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, क्या बनेगा, 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस में 11 प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बनेगी। अब इसका फायदा उठाया जाएगा, जो हमने बोला था इनके कोफिशिएंट बराबर है, तो इनकी पेयरिंग कर लो, इनकी पेयरिंग कर लो। तो जब इन दोनों की पेयरिंग करेंगे 2 तो कॉमन आएगा, अंदर कितना आएगा, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर। इनकी पेयरिंग करोगे x प्लस 1 बाई x माइनस 11 इक्वल टू 0, ये बना, राइट। अब ये x प्लस 1 अपॉन x है और ये x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, तो ये वाली जो पूरी चीज है ना, ये इसके स्क्वायर में एक्सप्रेस की जा सकती है। देखना इसको ध्यान से, 2 टाइम्स दिस कैन बी रिटन एज x प्लस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर माइनस 2, चेक करो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कैन बी रिटन एज a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, प्लस में x प्लस 1 अपॉन x माइनस 11 इक्वल टू 0, ये चीज बन रही है। तो तुम्हारे सामने है x प्लस 1 अपॉन x वाली टर्म है, यहाँ पे x प्लस 1 अपॉन x के स्क्वायर वाली टर्म है, क्या करेंगे, इस सारे को t पुट कर देंगे, t में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, ठीक। तो कितना बना, 2 टाइम्स t स्क्वायर, ये कितना t, यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का 4 माइनस का 11, तो माइनस का 15 इक्वल टू 0, ये चीज बन रही है। इसके चेक करो, फैक्टर्स बनेंगे क्या, क्वाड्रेटिक में रिड्यूस हो चुकी है, माइनस 30 बनेगा तो फैक्टर्स बन जाएंगे, प्लस का 60 माइनस का 5t माइनस 15 इक्वल टू 0, 2t कॉमन, t प्लस 3 माइनस 5t प्लस 3 इक्वल टू 0। सो t की दो वैल्यूज आएंगी, एक 5/2 आएगा, एक माइनस 3 आएगा, राइट। तो अगेन 1 बाय 1 t की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, उसकी कोरस्पोंडिंग x की वैल्यूज आएंगी हमारे पास। सो 1 t इक्वल टू 5/2 के लिए चेक कर लो, x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 5/2। इसको सोल्व करने के लिए फिर से क्वाड्रेटिक बनेंगे, ये एलसीएम लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 5x, सो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको सोल्व करके देखना, x की दो वैल्यूज आएंगी, एक x इक्वल टू 2 आएगा, एक 1/2 आएगा, राइट। सोल्व कर लेना इसको। सेकंड पार्ट, t की और कौन सी वैल्यू आई थी हमारे पास, -3 आई थी, तो t इक्वल टू -3 which implies x plus 1 upon x equal to -3।
अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करो एलसीएम लेके x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। फैक्टर्स नहीं बनेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 4 इज 5 अपॉन 2। ये x की दो वैल्यूज आ गई। तो टोटल 4 रूट्स मिलने चाहिए थे, चारों के चारों रियल मिल रहे हैं इस केस में। 2 1/2 माइनस 3 प्लस रूट 5/2 माइनस 3 माइनस रूट 5/2। ठीक है, तो बस ये तरीका याद रखना पड़ेगा तुम्हें इस पर्टिकुलर फॉर्म के लिए, राइट। ओके, लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इस पूरे की वैल्यू पूछी गई हमसे, ठीक है। और ये क्वेश्चन अगर तुम पहली बार देख रहे हो तो बड़ा मजा आने वाला है इसको करने में, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बड़ा ही आसान भी है। एक बार अगर तुम्हें पता चल गया कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। तो देखना इसको, ये पूरा दे रखा है स्क्वायर रूट के अंदर 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस अप टू इंफिनिटी, चलता जाएगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। इसकी वैल्यू पूछी गई है, कितनी आएगी, इवैल्यूएट करके सोल्व करके, ठीक है। तो देखना इसको करने का स्टेप नंबर 1 क्या है, इस सारे को मान लेते हैं किसी नंबर x के इक्वल, कि सपोज इसकी वैल्यू x है, ये लिख लिया हमने, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा ना, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस x। तो मैंने ये बोला कि ये जो पूरी चीज है इसको चाहो तो इंप्लाइज की बजाय ना ऐसे लिख लो, इक्विवेलेंट, दिस होल थिंग इज इक्विवेलेंट टू दिस, राइट। अब वो कैसे है एक बार देखो इसको ध्यान से। अब ऊपर वाला जो x है ना, इसको अगर तुम बोल के देखो, कैसे बोलोगे कि x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस 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 स्क्वायर रूट ऑफ 6, बोलते जाना, कभी खत्म नहीं होगा, बोलते जाओगे बोलते जाओगे बोलते जाओगे अप टू इंफिनिटी, ठीक। अब इसको अगर तुम बोल के देखोगे ना, इसको कैसे बोलोगे, इसको बोलेंगे कि x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस x की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, तो x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस 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 अप टू इंफिनिटी, अगेन बोलते जाओगे। तो इसको बोल के देख लो तुम, चाहे इसको बोल के देख लो, दोनों बोलने में तो तुम्हें सेम ही लगेंगे, ये भी कभी नहीं खत्म होने वाला, ये भी नहीं खत्म होने वाला, राइट। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा तो होगा क्या, जहां से तुम्हारा पैटर्न रिपीट होना स्टार्ट हो जाए ना, पहले स्क्वायर रूट ऑफ 6 लिखा गया था प्लस में, उसके बाद फिर से स्क्वायर रूट ऑफ 6 आ गया, तो इसके बाद से हम बोलते हैं कि पैटर्न हमारा रिपीट होना स्टार्ट हो गया। तो करते क्या है, जहां से पैटर्न रिपीट होना स्टार्ट हो जाए वहीं से उसको ओरिजिनल नंबर x के साथ रिप्लेस कर देते हैं। और अगर तुम्हें वेरीफाई करना है कि ये मैंने सही लिखा है कि नहीं, तो जैसे अभी तुम्हें बताया कि इसको भी बोल के देख लो, इसको भी बोल के देख लो, अगर तुम्हें बोलने में दोनों सेम लग रहे हैं इसका मतलब तुमने सही लिखा, राइट। तो बस यही इसका कंसेप्ट है, दैट दिस होल थिंग कैन बी रिटन एज दिस, ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट है, राइट। तो बस एक बार अगर तुमने इसमें रिड्यूस कर लिया उसके बाद तो काम आसानी है, दोनों साइड पे स्क्वायरिंग कर लो, क्वाड्रेटिक बन जाएगी, उसको सॉल्व कर लेंगे। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, कितना बनेगा, x स्क्वायर इक्वल टू 6 प्लस x बनेगा, तो x स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 0, x माइनस 3 x प्लस 2 इक्वल टू 0, which implies x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू माइनस 2, ये मिला। तो दो वैल्यूज आ गई हैं, बट वैल्यू तो एक्चुअल में इसकी कोई एक ही होगी ना, दो वैल्यूज तो हो नहीं सकती, ठीक है। तो अगर तुम ध्यान से देखो x इक्वल टू माइनस 2 होना पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर चल रहा है सारा मामला, एंड स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आना नहीं पॉसिबल, सो द करेक्ट आंसर इज 3, राइट। दैट दिस होल वैल्यू इज इक्वल टू 2, इसकी सॉरी इज इक्वल टू 3, इसको जब तुम इवैल्यूएट करोगे, सॉल्व करोगे, तो इसकी वैल्यू कितनी मिलने वाली है, 3 के इक्वल मिलने वाली है, राइट। ओके, अब अगर ये वाली चीज समझ में आ गई तो ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है, वैसे बन रहा है 2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 अप टू कहां तक जा रहा है, इंफिनिटी। तो इसको भी खुद से इसी कंसेप्ट से करने की ट्राई करो। ओके, देखते हैं, अप टू इंफिनिटी जा रहा है, पहला काम क्या करेंगे, इस सारे को इक्वल टू x मान लेंगे, लेट दिस इज इक्वल टू x, ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में चेक करो कहां से तुम्हारा पैटर्न रिपीट होना स्टार्ट हो रहा है, जहां से रिपीट होना स्टार्ट होगा वहीं से उसको x के साथ रिप्लेस किया जाएगा, ठीक है। तो जैसे 2 प्लस, अब ये नहीं करना कि यहां पे x पुट कर दिया, पढ़ के देखो, 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन, ऐसे चल रहा है, तो कहां से पैटर्न रिपीट होना स्टार्ट हो रहा है, 2 प्लस 1 अपॉन, यहां से
यहाँ से फिर से भैया आ गया ना 2 + 1 अपॉन आ गया, फिर 2 + 1 अपॉन आ गया, तो हम बोल देंगे यहाँ से पैटर्न रिपीट होना स्टार्ट हो गया, और जहां से रिपीट होना स्टार्ट होता है वहीं से इसको x के साथ रिप्लेस किया जाता है। तो मतलब दिस होल थिंग इज इक्विवेलेंट टू दैट x इक्वल टू 2 + 1 अपॉन x, राइट। तो ये चीज है, तो इसको भी बोल के देख लो चाहो तो। कैसे बोलोगे? x इक्वल टू 2 + 1 अपॉन 2 + 1 अपॉन 2 + 1 अपॉन, तो इस सारी चीज को उठा के, ये x ही तो है, इस सारी चीज को उठा के अगर तुम यहां पे पुट कर दो तो वही चीज नजर आएगी तुम्हें जो यहां पे लिखी गई है, राइट। तो यही मेन स्टेप था इसमें कि ये इसके बराबर होगी, उसके बाद का काम तुम्हें पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x से मल्टीप्लाई करो, सारी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक बनेगी, सॉल्व हो जाएगी। सो दिस इज x² - 2x - 1 = 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दो, x = -b + -√b², 4 बनेगा प्लस 4ac, तो -4ac, तो दिस इज 8/2, सो x = 1 ± √2, राइट। तो अगेन सारा कुछ पॉजिटिव चल रहा है, इसका रिजल्ट नेगेटिव तो आ नहीं सकता, तो नेगेटिव वाली वैल्यू एलिमिनेट कर देंगे। सो दिस इंप्लाइज x = 1 + √2, ये वैल्यू मिलेगी x की, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, फाइंड द रियल रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है, रियल रूट्स फाइंड करने हैं। दो पार्ट्स है इसमें और दोनों के दोनों प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। ये AIEEE 2012 का क्वेश्चन है, ये मेंस 2016 का क्वेश्चन है। तो ट्राई करते हैं वन बाय वन। सो फर्स्ट पार्ट इज, देख लो, e की पावर sin x है, e की पावर -sin x, तो e की पावर -sin x क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल ही तो होगा। तो इसको चाहो तो एक बार ऐसे लिख रहा हूं मैं, e की पावर sin x माइनस 1 अपॉन e की पावर sin x माइनस 4 = 0, ये चीज है। तो क्या पता चल रहा है? e की पावर sin x को t मान लो चाहो तो, right? So this equation will reduce to t - 1/t - 4 = 0, क्वाड्रेटिक बन जाएगी, t² - 4t - 1 = 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, so t = -b + -√b² - 4ac/2a, राइट। ये कितना बनेगा? 20 कितना? 2√5, 2 कैंसिल आउट, सो दिस इज 2 ± √5। ये t की दो वैल्यूज आ गई है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? x की वैल्यूज। t किसके बराबर था? e की पावर sin x की, ठीक है। तो एक बार क्या होगा, e की पावर sin x = 2 + √5 रखा जाएगा, और दूसरी बार e की पावर sin x = 2 - √5, ये रखा जाएगा। अब यहां से हमें रूट्स फाइंड करने हैं। इसका रूट बताने क्या होगा? x की वैल्यू बतानी है, इसमें x की वैल्यू बतानी है, क्या होगी। अब एक चीज का ध्यान देना, ये जो ऊपर sin x लिखा गया है ना, sin x के बारे में तुम्हें पता होगा कि sin x की जो वैल्यू होती है ना, यहां पे लिख रहा हूं मैं, sin x की वैल्यू होती है -1 से लेके 1 के बीच में हमेशा, ठीक है। नहीं पता तो याद रखना, x को जो मर्जी रख लो, sin x की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में लाई करेगी। तो इसका मतलब e की पावर जो sin x है, इसकी वैल्यू क्या होगी? e की पावर -1 से लेके e की पावर 1 में होगी, इसके बीच में लाई करेगी। e की पावर -1 इज 1/e, और ये कितना है? e, इसके बीच में लाई करेगी। तो इतनी बात पक्की है कि e की पावर sin x की वैल्यू 1/e से बड़ी होगी, e से छोटी होगी, और e की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है? 2.71, ये भी याद रखना। अब इसकी हेल्प से चेक करके देखेंगे कि यहां से x की कोई वैल्यू आ सकती है कि नहीं। तो तुम क्या बोल दोगे? देखो 2 + √5 है, √5 की वैल्यू कितनी? 2 पॉइंट समथिंग, तो ये एक्चुअल में कितना बन गया? ऐड करके 4 पॉइंट समथिंग बन गया। बट यहां से हमें पता था e की पावर sin x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 2.71 हो सकती है। तो इसका मतलब ये तो होना पॉसिबल नहीं है। सो नो रियल रूट, यहां से कोई रूट नहीं मिलने वाला तुम्हें। आ रही बात समझ में? e की पावर sin x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती थी? e हो सकती थी, e का मतलब 2.71 समथिंग, बट यहाँ पे किसके बराबर लिखा गया इसको? 4 पॉइंट समथिंग के बराबर, जो कि होना कभी पॉसिबल नहीं है, ये पता चल गया। अब इस पे आ जाओ, ये क्या लिखा गया? 2 - √5, √5 की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग, तो मतलब ये होल क्वांटिटी कैसी है? नेगेटिव है। बट हमने अभी देखा था कि e की पावर sin x की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 1/e, और 1/e तो कैसा नंबर है? पॉजिटिव नंबर है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव होगी, कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ये दोनों आपस में कभी बराबर हो ही नहीं सकते। तो यहां से भी क्या पता चला? नो रियल रूट। तो ये चीज है, यहां से भी कोई रूट नहीं आएगा, यहां से भी कोई रियल रूट नहीं आएगा। तो कितना पता चला? फाइंड द रियल रूट, सो देयर इज नो रियल रूट, राइट।
ओके, लास्ट पार्ट देखना, दिस रेज टू पावर दिस इक्वल टू 1, इसके रियल रूट्स फाइंड करनी है, x की वैल्यूज फाइंड करनी है, कौन कौन सी आएंगी, ठीक है। अब इसको करने का ऐसा कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं है, बट देखने से थोड़ा आइडिया लगेगा इसको, तो इसमें ना थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा रीजनिंग का यूज करना पड़ेगा। तो देखो क्या बोलेंगे इसमें, किस टाइप की टर्म है, एक्सपोनेंट फॉर्म लिखी गई है, एक नंबर है, एक उसकी पावर है, और राइट हैंड साइड पे 1 है। तो अगर तुम इसको ऐसे सोच के देखो ना कि अगर हमारे पास ऐसी चीज हो कि x की पावर y इक्वल टू 1 लिखा गया है, तो क्या हम बता सकते हैं कि किस किस केस में इसकी वैल्यू 1 के बराबर हो सकती है, अंडर व्हाट कंडीशंस द नंबर ऑफ द फॉर्म x टू द पावर y कैन बी इक्वल टू 1। तो देखते हैं इसको सोच के, पहली चीज तो क्या नजर आएगी कि x की वैल्यू अगर मान लो 1 हो जाए, अगर मैं x को ही 1 कर दूं, y तो जो मर्जी होता जाए, कोई दिक्कत नहीं है, y कैन बी एनी रियल नंबर, तब इसकी वैल्यू 1 के बराबर आएगी। ये एक पॉसिबल केस हो गया। और किस केस में हो सकती है, अगर तुम बोल दो कि y को 0 कर दूं मैं, तो एनी नंबर रेज टू पावर 0 कितना होगा, 1 होगा, तो ये दूसरा केस आ जाएगा कि y को कर दूं मैं 0, तो x कुछ भी रख लूं एक्सेप्ट 0, तो मतलब x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए उस केस में, ठीक है। तो मतलब अगर x नॉन जीरो नंबर है, उसकी पावर में 0 कर दूं, उसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा, ये पता चल गया। और क्या पता चलेगा कि, और चेक करो किसी और केस में इसकी वैल्यू 1 हो सकती है, अगर x की वैल्यू -1 हो जाए, उस केस में हो सकती है क्या, तो पावर इसकी कितनी होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए, तब जाके इसका रिजल्ट कितना आएगा, 1 आएगा। सो x इक्वल टू -1 एंड y इज इवन। चेक करके देखो, तो हमने बोल दिया कि अगर इस टाइप के नंबर को 1 के बराबर होना है, तो ये 3 पॉसिबल केसेस के अंदर ही हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता, राइट। तो ये इस क्वेश्चन का कंसेप्ट हो गया, ठीक बात है। तो अब अगर इतनी चीज हम लोग सोच पाए उस टाइम पे, तो उसके बाद का क्वेश्चन आसान है, उसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन बचती है, तो करते जाओ, देखना इसको। सबसे पहले केस नंबर 1 ले लो, केसेस बनेंगे, 3 केसेस बना रहे हैं, यही वाले। केस नंबर 1 क्या, कि x की वैल्यू 1 हो जाए, x को 1 कर देते हैं, y जो मर्जी होता जाए, हमें कोई परवाह नहीं है, तो x को 1 करो, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इक्वल टू 1, कितना आएगा यहां से, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0, एक x माइनस 4 बनेगा, x माइनस 1 मिलेगा, तो x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू 1, ये पता चल गया, 2 रूट्स आ गए, सो 2 रियल वैल्यूज तो मिल गई x की, पहला केस काम खत्म, ठीक है। देन केस नंबर 2, केस नंबर 2 में क्या होगा कि y 0 हो जाए, x की वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए, तो y को 0 करते हैं पहले, y क्या है, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60, सो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इक्वल टू 0, फैक्टर्स बन रहे हैं, x प्लस 10 बनेगा, x माइनस 6 बनेगा, इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 6, x इक्वल टू माइनस 10, 2 रूट्स और मिल गए, राइट। तो बस एक छोटा सा काम करना, चेक करके देख लेना क्या इन दोनों में से किसी वैल्यू पे ये वाला नंबर 0 तो नहीं बन रहा, तो चेक कर लेना, x इक्वल टू 6 पे क्या ये 0 बनेगा, नहीं बनेगा, क्या x इक्वल टू माइनस 10 पे 0 बनेगा, नहीं बनेगा, तो कहने का मतलब इन दो नंबर्स पे, इन दो वैल्यूज पे ये तो 0 बन रहा है बट ये नहीं बन रहा, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो टोटल 4 रूट्स मिल चुके हैं हमें। अब केस नंबर 3 बाकी है, वो भी कर लेते हैं। सो केस नंबर 3, केस 3 में क्या होगा, x की वैल्यू हमें चाहिए -1, तो x को -1 करो, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इक्वल टू -1, दिस इज केस 3, so this is x square minus 5x plus 6 equal to 0, which implies x equal to 3, x equal to 2, ये पता चलो, ठीक है। तो x को -1 कर दिया, अब y भी साथ में क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, तो चेक कर लो दोनों 1 by 1, सो x equal to 3 के लिए चेक करते हैं पहले, x इक्वल टू 3 के लिए इस y की वैल्यू कितनी होगी, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60, चेक करो कितना होगा, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखते हैं, डायरेक्टली पुट करके देख लो, 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 प्लस कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, तो 21 माइनस 60, तो ये कितना आएगा, ओड नंबर आएगा, राइट। तो ये हमें नहीं चाहिए, ओड नंबर तो नहीं चाहिए, इवन चाहिए पावर में। सिमिलरली दूसरे के लिए चेक कर लो, x इक्वल टू 2 के लिए चेक करके देखो, जब x को 2 रखेंगे तो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 कितना आएगा, ये इवन है, ये इवन है, ये भी इवन है, तो रिजल्ट भी कितना इवन आएगा, तो ये हमें चाहिए, तो x इक्वल टू 2 यहां से आ जाएगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन,
ठीक है, आ रही बात समझ में। थर्ड केस में x की वैल्यू -1 फिक्स थी, -1 कर दिया, उससे x की दो वैल्यूज मिली, फिर हमने चेक किया कि इन दोनों में से किस वैल्यू पे पावर जो है वो इवन बन रही है। तो x = 3 पे और बन रही थी, उसको हमने निगलेक्ट कर दिया, x = 2 पे इवन बन रही थी, इसको हमने रख लिया। तो क्या पता चला, केस 1 से ये दो रूट्स आ गए, केस 2 से ये दो रूट्स आ गए, केस 3 से एक रूट आ गया, x = 2। सो देयर आर टोटल 5 रियल रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, और पांचों रूट्स हमने फाइंड भी करके दिखा दिए। ठीक है, तो ये बढ़िया क्वेश्चन था, और ऐसी चीज तुम्हें किसी किताब में वैसे तो मिलेगी नहीं लिखी हुई, ठीक है, बट ये क्वेश्चन को देख के उसी टाइम पे आइडिया लगाया जा सकता है कि अंडर व्हाट कंडीशंस इसकी वैल्यू 1 के बराबर होगी, और हमारे सामने था कि 3 केसेस बन रहे थे। ठीक है जी, ओके, तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा हो गया कंप्लीट, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, इसमें तुम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो जिस मर्जी किताब में से। हमने कोशिश की है कि हर टॉपिक में नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा प्रैक्टिस करें, और बेसिक क्वेश्चन से लेकर एडवांस क्वेश्चन सारे लेवल के क्वेश्चंस किए जाए। ठीक है, तो होपफुली अब जब तुम कोई भी किताब लगाने बैठोगे, कोई भी स्टडी मटेरियल लगाने बैठोगे, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें, राइट। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर हमारा क्लोज है। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, राइट। ओके, थैंक यू।